एक दो पल ही रहेगा सबके चेहरों का तिलिस्म, कोई ऐसा हो कि जिसको देर तक देखा करे। इन दो मिसरों से मेरी मुराद हैं आज की महफिल मुशारा के नाजिम और जदीद लबो लहजे की इनकलाबी शायर नसीम फैज़ी सिद्धार्थ नगरी साहब। नसीम फैज़ी सिद्धार्थ नगरी उस शायर का नाम है जो प्यार मोहब्बत की शायरी भी करता है, जिसके कलाम में इश्क़ व मोहब्बत के आफाकी तसव्वुरात और लाफानी जज्बात भी हैं। और जब वो ज़माने की कबरनाकियों के ख़िलाफ़ एहतिजाजी लहजा अख्तियार करता है तो उसमें मज़दूर के तेश व आहन की खनखनाहट भी सुनाई देती है। इस तरह हम देखें तो उनकी शायरी प्यार व मोहब्बत के मज़ामीन बिखेरते वक्त ये तासुर देती है जैसे किसी सहारा में कोई जोगन जिंदगी के गीत गाती हुई चली जा रही हो। और जब वो ज़माने की कब्रों के खिलाफ मुश्तिल होते हैं तो उनका इश्तियाल शाहों के महल्लात को भी खातिर में नहीं लाता। लेकिन ऐसी मुतज़ाद हैरतनाक शायरी हर फनकार की बस की बात नहीं जो नदी के दो किनारों को मुख्तलिफ किनारों को साथ में लेकर चलने वाली शायरी हो। ऐसे शायर को मैं इन दो मिसरों के साथ दावत कलाम देता हूँ कि ऐ बुत तराश इश्क को हैरत में डाल दे, ऐ बुत तराश इश्क को हैरत में डाल दे, पत्थर की आंख से कोई आंसू निकाल दे। पत्थर की आंख से आंसू निकालने वाले का शायर का नाम है नसीम फैज़ी सिद्धार्थ नगरी। मैं नसीम फैज़ी सिद्धार्थ नगरी से इल्तिमास करता हूँ दाइश पर आएँ और अपने खूबसूरत इनकलाबी कलाम से नवाजें। भाई शफीक की मोहब्बत है, तारीफ बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। खैर इंशाअल्लाह मैं दावा तो नहीं करता लेकिन मुझे यकीन है कि इस तारुफ पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हिंदुस्तान हमारी सरजमीन है, हमारे आबा व अजदाद ने इसे अपने लहू से सींचा है और इसके लिए फांसी के फंदों पे चढ़े हैं और इस ज़मीन को सजाने और संवारने में अपने खूने जिगर का नजराना पेश किया है। इस सब के बावजूद जब भी कोई बात आती है तो हमें गद्दार कहा जाता है, हमें गद्दार वतन कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हम हैं गद्दार तू भी वफादार नहीं। मैंने एक नज़्म लिखी है हिंदुस्तान और मुसलमान और ये बताने की कोशिश की है कि इस सरजमीन के लिए हमारे आबा व अजदाद ने क्या तकलीफें उठाई हैं और कितनी कुर्बानियां दी हैं। तमहीद की जरूरत नहीं है, बंद का जो मुखड़ा है दाग छूटा ही नहीं फिर भी गुनहगारी का और सर पर वही इल्जाम है गद्दारी का। जब ये मिसरा आए तो आप शामिल हो जाएं, मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। हमने जिस मुल्क के सरहद की हिफाजत की है, हमने जिस खाक के जर्रों से मोहब्बत की है, हमने जिस मुल्क के सरहद की हिफाजत, शोरा हजरात भी शामिल हो जाएं। वैसे शोरा के दाद का कोई एतबार नहीं होता, ये दाद लेने के लिए भी दाद देते हैं। अच्छा, हमने जिस मुल्क के सरहद की हिफाजत की है, हमने जिस खाक के जर्रों से मोहब्बत की है, वो चमन जिसको लहू दे के संवारा हमने, फूल तो फूल हैं कांटों से भी उल्फत की है, जिसकी चाहत में सलीबों पे चढ़े हैं हम लोग, जान दे दे के भी जिस देश की खिदमत की है। बहुत म्यारी कलाम है, इनकलाबी लहजा, दरजदार आवाज, ये पहने रहूं कि उतार दूं? फूलों का बोझ। मुजीब भाई क्या कह रहे हैं हमारे मुजीब भाई? अच्छा सुन ले, बहुत सारे शोरा को सुनना है। मेरे दोस्त का इसरार था इसलिए मैंने सोचा कि सुना दूं।
हाँ, हमने जिस मुल्क के सरहद की हिफाजत की है, हमने जिस खाक के जर्रों से मोहब्बत की है, वो चमन जिसको लहू दे के सवारा हमने, फूल तो फूल हैं, कांटों से भी उल्फत की है, जिसकी चाहत में सलीबों पे चढ़े हैं हम लोग, जान दे दे के भी जिस देश की खिदमत की है, हमने जिस देश की हसरत में मदीना छोड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमने जिस देश की हसरत में मदीना छोड़ा और इस खाक पे आकर के इबादत की है, जिनको जाना था गए कब के कराची की तरफ, एक हम हैं जो इसी मुल्क की चाहत की है, दाग छूटा ही नहीं फिर भी गुनहगारी का, और सर पर वही इल्जाम है गद्दारी का। भाई पढ़ लेने दो, पढ़ लेने दो, पढ़ लेने दो, फिर मुशायरे में बुलाऊंगा, टेंशन मत लो, पढ़ लेने दो यार। सामीन को सुन लेने दो, बस आपकी मोहब्बतें काफी हो गई, अब मुझे सुनाने दो, अब मत पहना। इंशाल्लाह आखिरी बंद पे गुलपोशी की जाएगी। हाँ, आखिरी बंद पे कर देना, आखिरी बंद पे करना पड़ेगा। अपने इस देश को दुल्हन से सवारा हमने, खून से इसकी हथेली को सजाया हमने, शानो शौकत का बना करके हसी लाल किला, अजमत हिंद को आलम में बढ़ाया हमने, ताज के जैसी मोहब्बत की निशानी देकर दरसे उल्फत भी जमाने को पढ़ाया हमने, मस्जिदें ही नहीं तामीर की इस धरती पर, कितने मंदिर भी अकीदत से बनाया हमने, सिर्फ तनख्वाह इमामों की नहीं जारी की, हक भी मंदिर के पुजारी को दिलाया हमने, और भाईचारे की रिवायत की हिफाजत के लिए, भाईचारे की रिवायत की हिफाजत के लिए जोधा बाई की तरफ हाथ बढ़ाया हमने, दाग छूटा ही नहीं फिर भी गुनहगारी का, और सर पर वही इल्जाम है गद्दारी का। दोस्तों, कल और एक प्रोग्राम है, ज्यादा थोड़ा सा जिससे आका को हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवाओं की खुशबू आती है। एक मुसलमान को हिंदुस्तान क्यों प्यारा नहीं होगा जिसके आका ने हिंदुस्तान को पसंद किया, जिससे आका को मेरे सर्द हवा आई थी, हम भी आए थे वहां। तवज्जो दे दो, नसीम फैजी गुजर जाएगा लेकिन आज के दिल में उसकी यादें रह जाएंगी। जिससे आका को मेरे सर्द हवा आई थी, हम भी आए थे वहां प्यारो खुवत के लिए, हम ना आए थे यहाँ जंगो जदल की खातिर, हम तो बस आए थे खुशबू मोहब्बत के लिए। ईद भी, होली, दिवाली भी मनाया हमने अपने इस मुल्क की तहजीब में शिरकत के लिए। अपने सर से कई मीनार बनाए हमने परचमे हिंद की हर हाल में रिफात के लिए। हमने तलवार उठाई कभी हैदर बनकर दुश्मनी हिंद की ताकत से बगावत के लिए, और कभी टीपू की तरह खून बहाया हमने फौजे अफरंग से धरती की हिफाजत के लिए। दाग छूटा ही नहीं फिर भी गुनहगारी का, और सर पर वही इल्जाम है गद्दारी का। दोस्तों, आप ज्यादा खामोश हो गए हैं, थोड़ा आखिरी बंद पे हौसला अफजाई कर दिया करें। जमीयतुल उलमा का फंड था जिसके जरिया महात्मा गांधी ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए। मंजरे आम पे बापू के हम लाए थे अपनी तहजीब उखुवत की सियानत के लिए। हमने जारी किए फतवे भी परंगी के खिलाफ, सूलियों पर भी चढ़े जुर्म बगावत के लिए। हमने अंग्रेजों से लोहा लिया कासिम बनकर अपने इस मुल्क की आजादी की दौलत के लिए। हम ही आजाद हैं, शायद कि तुम्हें याद नहीं, जो तड़पता रहा इस मुल्क की शौकत के लिए। पाक के टैंक को तोड़ा था कभी बन के हमीद, पाक के टैंक को तोड़ा था कभी बन के हमीद। सरहदे हिंद की दुश्मन से हिफाजत के लिए
दाग छूटा ही नहीं, फिर भी गुनहगारी का और सर पर वही इल्जाम है गद्दारी का। बहुत जबरदस्त कलाम है, बहुत ही मियारी इनकलाबी लहजा है। आखिरी बंद सुन लीजिए, आखिरी बंद। और सब हम जो झूठे हैं तो फिर खा के वतन से पूछो, हम जो झूठे हैं तो फिर खा के वतन से पूछो। शफीकुल ईमान साहब, नज बंद की मंजर कशी देखिएगा। नसीम फैजी शायरी करता है, गुरूर की बात नहीं है, खुदा की देन है। हम जो झूठे हैं तो फिर खा के वतन से पूछो। हमारे कुर्बानियों के निशानात इस हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद हैं। फख्र से जीना सीखो, तुम्हारे आबा व अजदाद ने इस देश को आजाद कराया। सर झुका के मत जियो, सर उठा के जियो। बिरादराने वतन भी साथ में थे, लेकिन सबसे पहले हमने जंग आजादी को छेड़ा था। हम जो झूठे हैं तो फिर खा के वतन से पूछो, खून में डूबे हुए अशजारे चमन से पूछो। अंग्रेज मुहर्रिक लिखता है कि जंग आजादी के तनाजुर में दिल्ली से लेकर मेरठ तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमाए किराम की लाशें न लटकती दिखाई देती हो। हम जो झूठे हैं तो फिर खा के वतन से पूछो, खून में डूबे हुए अशजारे चमन से पूछो। अपनी आंखों से तासुब का उतारो चश्मा, अपनी आंखों से तासुब का उतारो चश्मा। और फिर लाशें बेगोरो कफन से पूछो। सींचते आए हैं अपने अपने लहू से गुलशन, गुल की खुशबू से भी कांटों की चुभन से पूछो। देश यूं ही नहीं आसानी से आजाद हुआ, दौरे अंग्रेज के हर रंजो महन से पूछो। गंगा और जमुना की मौजें भी बताएंगी तुम्हें, चांद की चांदनी सूरज की किरण से पूछो। चंद सालों की हुकूमत पे थिरकना छोड़ो, चंद सालों की हुकूमत पे थिरकना छोड़ो। मेरी सदियों की कहानी को गगन से पूछो। बहुत मियारी शायरी है। अरे छा गए भाई साहब, बहुत अच्छे। अरे लगाए रहें माशाल्लाह। गंगा जमुना की मौजें भी बताएंगी तुम्हें, चांद की चांदनी सूरज के किरण से पूछो। और थोड़ा सा लहलहाती हुई फसलों से भी मालूम करो, खेत खलियान से गुलजार से बन से पूछो। चंद सालों की हुकूमत पे थिरकना छोड़ो। मेरी सदियों की कहानी को गगन से पूछो। मेरे इशार की सब मिलके गवाही देंगे, मेरे किरदार की अजमत को सलामी देंगे। हाँ, कभी याद तुम्हें मेरी वफा आएगी, धड़कनों से भी यही एक सदा आएगी। हम न होते तो कोई और ही नक्शा होता, हम न होते तो कोई और ही नक्शा होता। इतनी ऊंचाई पे हरगिज न तिरंगा होता, इतनी ऊंचाई पे हरगिज